नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। मैं हूँ मध्य प्रदेश में देवास ज़िले में पीपरावा गांव। पहले मैं केले के प्लॉट पर कह रहा था पहचानो कहाँ पर हूँ। अभी है ये बांस का प्लाट 12 बीघा का, 8 एकड़ के लगभग। शानदार प्लाट है बाम्बू का। किसानों की जो दिल की धड़कनें रुक रही है, बांस लगाएं न लगाएं, कौतूहल चल रहा है। अक्टूबर पूरा मेरा आप किसानों को समर्पित है, बांस के किसानों को। अक्टूबर लास्ट तक आप सभी कहोगे कि भैया मैं पहले बांस लगाऊं, बाकी दूसरी फसलें बाद में लगाऊंगा। ये एकदम सोना उगलने वाली ज़मीनें हैं। सोयाबीन, गेहूं, चना सब यहाँ होता है मालवा में। देवास जिला, उसके पास का गांव है पीपरावा। और अशोक जी नहार करके फार्मर हैं, आगे पिंक शर्ट में चल रहे हैं। एक अभी वीडियो लिया उनके एक साइड का। ये दूसरा खेत है। आप खेती को ही देख करके समझ पाओगे कितना बड़ा फील्ड है। बांस से डरो मत, भागो मत, समझो। बांस को समझने की ज़रूरत है, बांस की खेती को समझने की ज़रूरत है। छोटा किसान, सबसे छोटा किसान 1/2 एकड़ का है, उसके लिए भी बांस है। सबसे बड़ा किसान 1000 एकड़ का है, उसके लिए भी बांस है। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थिति है, प्रकृति के लिए भी बांस है। जिसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है लेकिन वो पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहा है, मतलब उसने भी एक पौधा जब भी बांस का लगाना चाहिए। वो मेंशन नहीं करता है कि आप बलराम से रेवा फ्लोरा का पौधा खरीद के लगाओ, या आप कहीं गांव में किसी के यहाँ बांस लगा है तो गेती ले जा करके उसकी गठान खोद करके अपने घर में, आंगने में लगा दो, ताकि ऑक्सीजन आपको 30% मोर ऑक्सीजन मिले ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करने के लिए एक ही पेड़ है, बाम्बू। क्या शानदार बगीचा है गणेश भाई, दिल खुश हो गया है। भारत डेवलप हो रहा है, यू टर्न आ रहा है भारत के एग्रीकल्चर में। और लकड़ी का विकल्प एक ही है पूरे भारत में, वो है बाम्बू। आइए भैया से देखते हैं, समझते हैं। वाइट शर्ट में मेरे मित्र, सखा, गुरु गजेंद्र पाटीदार, वाइट टी शर्ट में। देखना है बांस की खेती में जब हम लगाते हैं, जितने एनआरआई है ना, जिनकी ज़मीनें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में है, जिनको खेत में कभी जाना नहीं है, उनके लिए तो 24 कैरेट है बांस। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, कटना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन कटना है ये। हाँ, अरे लेबर वगैरह की बहुत दिक्कत है अभी तो, खेतियों में भी दिक्कत आ रही है लेबर की। तो करेंगे उसमें, ये माल निकलेगा ना, इसका यूज आएगा। स्टार्टिंग का इस साल का मतलब सॉलिड है, ठोस है। इस साल वाला जो आ गया है, जिसमें पत्ती है, ये इस साल वाला है। बिल्कुल ये, हाँ, ये वाला इस साल का है। ये जितने हरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7-8 पीस है पर पौधे में। मोटाई और सीधा, हाँ, तो 63 से 75 mm मोटे ही है अभी इसकी, मान लो 75 mm के लगभग। 63 से 75 mm। ओके। यहाँ पर भी ड्रिप तो अभी आपका बंद ही हो गया है लगभग। ड्रिप जल गया 2 बार में। अच्छा, ये प्लॉट आपका 2 बार इसमें आग लग चुकी है, दिख रहा ना आपको? हाँ, ये बहुत सही बात पकड़ी है। एक्चुअली ये मैंने वीडियो चालू किया था। पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। अशोक नहर पीपरावा से, पीपरावा, देवास के पास। देवास जिले का गांव है, नगर पंचायत क्षेत्र है, शहर है छोटा सा और बहुत अच्छा गांव है। बहुत अच्छा गांव। मालवा पूरा ही अच्छा है। मालवा नहीं, मालवा अच्छा है, पर उसमें हमारे यहाँ की कुछ खासियत है। अच्छा, हाँ, क्या है विशेषता? हमारे यहाँ मंदिर अच्छे हैं, हमारे यहाँ की मिठाइयाँ फेमस है। अरे वाह। और हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और पोहा जलेबी भी फेमस है। पोहा जलेबी फेमस है। हाँ। और यहाँ मतलब व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी लोग, झूठ झांट फेंकने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं किसी दुकान पे अगर जा रहा हूँ, हाँ, बरसों से मेरा संबंध है, हाँ। फिर भी मैंने अगर बाइक में हवा डलवाई है तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि नहीं यार, इसके 5 रुपए बनते हैं और वो देना है, उसको 5 रुपए देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब ये गाँव का हमारा नेचर, ये क्षेत्रीय विचारधारा है आप लोगों में, तो ये अच्छी चीज है। इस गाँव का नेचर ही है ये। ट्रांसपेरेंसी। मेरा अकेला से मतलब नहीं है, टोटल ये गांव का नेचर है कि मैं यदि आपसे कुछ काम करवा रहा हूँ या करा मैंने आपने, तो मैं उसका कुछ आपको रिटर्न दूं। मैं भी कर रहा हूँ तो लोग मुझे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इस गांव का थोड़ा सा आपके मित्र आ गए हैं, आवाज लगी थी आपने। दोनों। नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम। ये दोनों अंकल का लड़के वीडियो बन रहा है।
तो ये दोनों अंकल के लड़के हैं और इनने अभी वो 3200 प्लांट जो बता रहा हूँ हाँ हाँ अपने बालकुआं भैया ने लगाए। 3200 लगाए दोनों ने। भैया नमस्ते, मेरा नाम बलराम किसान है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश में ही रहता हूँ मैं भी। और किसान पाठशाला मैं पूरे भारत के किसानों के लिए रन कर रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आप देखेंगे तो शायद ये वीडियो भी आपका परसों तक उस पर जाएगा। हम बात कर रहे थे, इसमें आग लग गई थी। ये जो मुझे दिख रहा है ये जला हुआ है, हाँ ये जला है ना, जो कलर चेंज हो गया, ये जो चेंज हो गया। तो ये किसानों का बहुत क्वेश्चन है। इसमें दो चीज है। अगर आप इसके धरातल पे जाओगे, बेस पे जाओगे, तो बांस उत्पादन में दो प्रॉब्लम है मुझे जो आई है जी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। एक तो यही कि इसमें चूहे बहुत लगते हैं। बराबर है। चूहे के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। ठीक है। प्रारंभ के 2 साल चूहे इसमें इसकी जो जड़ें रहती है ना, शुरुआती जड़ें जो रहती है उसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वो जड़ों को ही खाएंगे? वो जड़ों को ही खाते हैं, पूरे प्लांट को मतलब नीचे से पोला कर देते हैं ऐसे। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत दवाई, तरह तरह की दवाई से उनको बिल्कुल अटैक करके और कहीं भी उस पर कंट्रोल किया। दूसरा, इसमें आग का बहुत ज्यादा रहता है, आग लगती है। इधर वन क्षेत्र पूरा घास रहता है। हाँ। तो गर्मियों में क्या आग लगी जाती है इसमें। नीचे पत्ते वगैरह रहेंगे तो लगेंगे। तो पानी में क्या ज्यादा बारिश के कारण भीग गए, तो बहुत पत्ते थे इसमें। हाँ। अब दूसरी बार क्या हुआ, हाँ। इस बार तो मैंने खुद इस गर्मियों में मेरे 3 मजदूर को भेजा। मैंने कहा भैया अपने आसपास साफ सफाई करके आ जाओ, हाँ, ताकि तो अंदर ना कोई डिस्टर्बेंस हो। तो जब साफ सफाई करने आए वो अप्रैल 30 को, तो जैसे उन्होंने माचिस रखी पहली गाड़ी, तो संयोग ऐसा लगा कि दूसरे तो सब बच गए, मेरे ही खेत खुद के ही आग लगे। ऐसा तो वो क्या 2 बार ड्रिप भी जल गई। पर इसमें मैंने ये देखा, इसमें आपको ऊपर से ऐसा लग रहा है सूखा सूखा, ये अंदर पूरा ग्रीन है। ये ऊपर आग लगने के बावजूद अंदर पूरा ग्रीन है। मतलब इसमें इसके प्रोडक्शन में ऐसा हमें लगा नहीं कि कहीं कम कोई होगा, फर्क कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। और बच्चे ने थोड़ा सर्च भी किया तो उसने इसका कहना ऐसा है, भैया क्या है उसमें कि आग लगेगी तो हाँ, जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट में ऐसा रिसर्चर्स ने पाया है कि जब आग लगती है तो बेम्बू का एरिया बढ़ जाता है उस टाइम पे। हाँ। मतलब दूसरी जो हैबिटेट से दूसरी जो वेराइटी है उनकी जगह मतलब बेम्बू की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, फास्ट होती है ग्रोथ फायर के बाद। बिल्कुल। ये जो 2 प्रॉब्लम है ना, इन दोनों प्रॉब्लमों का इलाज 100 है। अच्छा। चूहों का इलाज नेचर ने दे रखा है। आप कुछ उंगली मत करो। अच्छा। ऑटोमेटिक सर्प रहेंगे और वो चूहों को कम करेंगे। अच्छा। ये नेचर ने दे रखा है। दूसरा, अगर आप 70-30 फार्मिंग वाला वीडियो देखा हो 999 नंबर का, अच्छा, या आप एक बार समय निकाल करके किसान पाठशाला पे देखिए। ठीक है। नेचर अपना साइकिल खुद चलाती है, जीव जीवस्य जीवनम वो खुद ही करता है। तो चूहे से अगर परेशान होंगे तो वो बढ़ेंगे। अच्छा। परेशान नहीं होंगे, ऑटोमेशन पे छोड़ेंगे तो विकल्प अपने आप है। हमने थोड़ा महसूस किया क्योंकि 2 साल से हमने फिर उस पर ध्यान देना तो अपने आप ठीक होगा। हमें ऐसा लगा कि बड़े हो गए तो उनकी शायद नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े हो गए तो और रूट मीठी बड़ी मोटी हो चुकी है। मतलब चूहों ने ज्यादा रहना था, लेकिन उनकी साइकिल उन्होंने संभाल ली है। एक चीज। दूसरा, जो आग लगती है तो बांस एकमात्र पेड़ ऐसा है जिसको आग लगने के बाद भी कोई नुकसान नहीं है। कट के उसी रेट में उसी तरीके से बिकेगा एक। लेकिन उसका सिक्के का दूसरा पहलू है कि बांस का पेड़ जहाँ है उसके नीचे सूखे पत्तों का बहुत सारा बिछाव होता है। तो आग लगने से अगर आपकी बस्ती या खेत है तो दिक्कत होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रमाण है कि आप जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी आवश्यकता नहीं है इतने बड़े पौधे को। ये जो बीच का पट्टा है, इस पट्टे पर सेंटर में एक लिटरल प्लेन लगाओ और मिनी स्प्रिंकलर लगाओ। ठीक है। उस मिनी स्प्रिंकलर से क्या होगा, जैसे बारिश होती है ना, उसके तरीके से यहाँ पर नीचे नीचे ह्यूमिड भी मेंटेन होगा। ये पत्तों पर जो पानी गिरेगा वो नीचे ह्यूमस निकालेगा। पत्ते गलने के बाद जो लाल पानी निकलेगा वो ह्यूमस निकलेगा। ठीक है। और हम जो अभी इस जमीन पर खड़े हैं तो यहाँ पत्ते न होने के कारण टाइट है। ये पानी जाएगा तो आग भी नहीं लगेगी क्योंकि मॉइस्चर रहेगा पूरे में। और ये जो टाइटपन है, ये सॉफ्टनेस रहेगा। खत्म हो जाएगा। देसी केचुए अनगिनत मात्रा में रहेंगे और जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा आपका भिर्रा और शूट प्रोग्रेस करेगा, ज्यादा आएगा। तो इसमें हम अदर फसल को ड्रिप से या नाली से पानी देते हैं। इसको एक 3 साल बाद हमने अगर यहाँ पर स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर लगाया तो इसकी साल भर बढ़वार होगी। और जो हमें अभी 8 सूट दिख रहे हैं, वो तो 16 होंगे। ये 16 सूट होंगे। समझ रहे हैं जी। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने संसाधन बहुत यहाँ कमजोर थे। हाँ। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं, वो देखो आश्चर्य की बात है कि 15 मिनट पर डे के पानी में आज अगर 24 बीघे, ये बहुत बड़ी बात है कि केवल 15 मिनट पानी। बार इसलिए मैं दोहराऊं इस चीज को कि ये एक किसान जिसके पास कम पानी है, हाँ, वो भी इससे मतलब वो सीख सकता है कि नहीं यार अपने खेत में। तो आदमी क्या मेन चीज ये रहती है उसके सामने कि यार मेरे पास तो पानी नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा यार।
तो ही बांस करो। हाँ, तो अगर कम पानी है, क्योंकि इसमें अपन ने देखा केवल 2 साल इसकी केयर करना है। ओके, शुरू में 2 साल हम लोग खेत पे रेगुलर आए हैं, और बराबर। अब स्थिति ये है कि 2 साल में कई महीने, 2 महीने, 3 महीने हम लोग यहाँ पाते हैं। ये लगभग चौथा साल चालू है चौथा इसको? साल 50 से 55 महीने, 52 महीने का हो गया है ओके। ये। मई और जून 24 बीघा में आपके लगे हुए 24 हैं। बीघे में बांस लगे हैं। 6000 प्लांट है मेरे पास। आज के अगर माहौल की मैं बात करूं कि 2020 चल रहा है, इसमें 24 बीघा में बांस लगाने की हिम्मत करना, शायद वो 1-2 किसान ही होंगे। हाँ, बहुत- ज़्यादा गिनती में नहीं, उंगलियों में गिन लेंगे। हाँ, हाँ। और इसीलिए बेम्बो मिशन के अधिकारी और जो बड़े लेवल के स्तर के अधिकारी है ना, उनका अट्रैक्शन इसीलिए ज्यादा है कि इतने बड़े पैमाने पे एक किसान अगर लगाता है, और हमने भी लगाया, तो अभी भी हम भी आज एग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि हम इस तरफ से थोड़े से ढीले हो गए हैं, कुछ लाख हम यहाँ आ नहीं रहे, पर हम इसका नहीं, जरूरत नहीं ना, बांस को जरूरत नहीं आपकी, आप घर पे आराम करो, वो खुद बढ़ते रहेगा। बढ़ते रहेंगे, बराबर। क्योंकि हमने देखा कि इसकी तो बस अब एक बार हार्वेस्टिंग करना है। जिस दिन हार्वेस्टिंग करेंगे उस दिन आएंगे इसके लिए। भैया बांस के लगभग आपने भी सर्च किया होगा, जब भी 24 बीघा पर गए हैं लगाने हाँ, के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। लेकिन लगभग 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ, हाँ। जिसमें बड़े प्रोडक्ट की अगर बात करूं, जहां पर हजारों टन मटेरियल चाहिएगा, वो प्रोजेक्ट में आता है इथेनॉल, पेपर मिल, कपड़ा मिल। कपड़े कोई भी पहनना बंद कभी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं होगा ना वो तो। जितने स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी हैं वो केवल बाम्बू का कपड़ा पहनते हैं, 99% मैंने ये देखा है, क्योंकि ये स्किन रोग में ये सहायता करता है। स्किन फ्रेंडली है, मतलब स्किन फ्रेंडली है, इन्फेक्शन होता नहीं है, पसीना ज़्यादा आता है तो उसे सोखता है, और ये नेचुरल की कैटेगरी में आता है। कॉटन के कपड़े भी नेचुरल है, लेकिन उनमें जो BZ2 जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले जो कपड़े हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो अपन कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एथलीट सारे के सारे बाम्बू के ही कपड़े पहनते हैं। और पतंजलि ने अंडरगारमेंट निकाल रखा है, चड्डी बनियान वो देते ही हैं। और बाकी अगर आप अदर जो सर्च करना चाहो तो टी-शर्ट्स, पैंट, शर्ट, साड़ियाँ, सारा कुछ ही बन रहा है। प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पास क्या दादाजी के 19 से 700 बीघे जमीन है। अरे वाह। और हम 10 भाई हैं, जिसमें हमारा एक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, 9 भाई बचे हम यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो जो ऑस्ट्रेलिया में रहे उसको तो हम उसको वही जमीन दिला रहे हैं यहाँ के बदले में। अच्छा। क्योंकि यहाँ से वो 5 गुने जमीन मिल रही है। अच्छा, यहाँ जितनी लेना उसकी बजाय 5 उसको एडिलेड में है ना, ये एडिलेड में, तो उसको 5 गुनी मिल रही है। बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं भैया तेरा हिस्सा हम यहाँ रख लें, और तेरे को हम वहाँ दिला देते हैं इससे की। नागदा का एक जो मिल है टाटा वो किसका है, वो बिरला ग्रुप का है। पुराना है ना। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जमीन ले रखी है, वहाँ बांस लगाया है, और वहाँ से उस बांस को पल्प बना करके इंपोर्ट करते हैं, और फिर यहाँ पर धागा और पेपर बनाते हैं। उसका कारण ये है कि भारत में 2018 के पहले ऐसी परमिशन नहीं थी कि आप बांस लगाओ और उसकी खेती करो। वगैरह नहीं मिल रही थी। वो फॉरेस्ट का पौधा था, तो बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है भारत में जो भारत के बाहर से बांस बुलवा रही है। बांस का पल्प, बांस तो बुला नहीं सकते, उसको प्रोसेसिंग करके वो जो लग रहा है वही चीज बुला रहे हैं, केवल पल्प बुला रहे हैं। तो खैर मैं सारी चीज़ों को अभी 1 महीने में तो निकाल करके सब किसानों को दिखाऊंगा, लेकिन आपकी डेयरिंग को सलाम है कि आपने बांस में इतना अच्छा डिसीजन लिया। और ये कहीं ना कहीं आपके नई जनरेशन को और इनकी जनरेशन को भी मज़ा आएगा कि पापा दादा बांस लगा के गए थे। अधूरी रह गई थी, हम इसीलिए कह रहे थे कि मेरा लड़का जैसे MBA कर रहा है, बराबर किया अभी, और भी हमारे सारे बच्चे, मेरे 16 बच्चे पढ़ रहे हैं इंदौर वगैरह में बाहर। अच्छा। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। जॉइंट फैमिली सारी? हाँ, जॉइंट फैमिली तो नहीं, अलग अलग खाना सबका अलग अलग बन रहा है, खेती भी अलग अलग, पर बड़ी खेती है हमारे पास जी। पर हम क्या है, विचारधारा हमारी सबकी एक है, यही तो होना चाहिए। सोच रहे कि हमारी जो नई जनरेशन है, अगर यहाँ से बेंगलोर जाके 1 लाख रुपए महीने के कमाएगा भी, तो आखिरी में इसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 20,000 15,000। और मेरे पिताजी ने जो मुझे दी 100 बीघे जमीन, मुझे तो इसको देना, कन्वर्ट तो ऑटोमेटिक हो रही है। पर अगर इसको एक पीढ़ी की गैप फिलिंग जो कर लेगा ही, तो समझो कि यहाँ फिर पैसा ही पैसा है। बहुत पैसा है एग्रीकल्चर में। ये छोटी सी बात अगर समझ लेना तो बहुत पैसा है। अभी हम लोग भी बांस में समझ रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, पर 1 लाख रुपए का इसका मेरा इंश्योरेंस है पर बीघे का। पर बीघे का मतलब एकड़ पे 1.5 से 2 लाख। आपके ग्राफ से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर मैं मेरे ग्राफ से अगर सोचूं इसको, तो ये 24 लाख रुपए मुझे कम से कम साल में 24 बीघे का 24 लाख आना है। 24 बीघे जोड़ रहा हूँ बिल्कुल। जबकि मैं इतना एग्रेसिव हूँ कि जिस दिन मुझे इसमें से पैसा मिलना लग गया ना, मैं अपनी 50 बीघे, मेरी जमीन बिल्कुल तैयार है, मेरे ड्रिप के पाइप। पहला शॉट इसका आया
कि उसमें प्लांटेशन मैं किया। 50 बीघे में बिल्कुल प्लांटेशन करूंगा। भैया ये जो आपके नए पीस है ना, ये अगले साल पहला शॉट आना है बिल्कुल आपका। आना सही है। ये जितने नए पीस हैं आपके, ये 100 मैच्योर्ड है, पुराने भी निकाल सकते हो, ये टेके लगाने पे जाएंगे। लेकिन जो नए पीस हैं आपके यहाँ पौधे में, ये नए पीस सारे के सारे अगले साल अभी कटन क्या के लिए हुआ, रेडी कुछ रहेंगे। बसोड़ जो बागली साइड है, तो डीएफओ साहब के मार्फत मेरी उनसे बात हुई है, जी वो अभी 15 तारीख के बाद आने वाले देखने। ओके। तो अपन उनको क्या करेंगे कि ये फिर भी साफ हो जाएंगे उनसे। हाँ और ये जो छोटे वहां से जो अपने काम नहीं आ रहे, जी जी जी, ये तो अपनी फैक्ट्री पे अपन काम लेंगे कुल्फी वाली। ये इससे कुल्फी गाड़ी बना लेंगे। आपकी ऑलरेडी कुल्फी काड़ी की फैक्ट्री फैक्ट्री है है मेरे जो अभी हम यहाँ से जाने के बाद विजिट हाँ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर स्टिक अपनी बन रही है बराबर, उसमें ये वाला काम जो अपना 25-30 mm का है, सारा काम ये में तो काम आएगा। आ जाएगा। बहुत और बढ़िया। इससे जो छोटा है, ये टोकरे डलियां जो बना रहे हैं, हाँ उनको बांस की बहुत कमी है आज की तारीख में। वो भी काम में आएगा। उनसे जब अपना कांटेक्ट, मैं कुछ नंबर दूंगा आपको, अच्छा। जो गुजरात के, अहमदाबाद के हैं, भावनगर के हैं, जी जी जी। उनको पर डे एक ट्रक माल चाहिए हाँ पतंग बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपन जो देंगे टोकरी ना की बात आपने करी ना, हाँ, वो मित्र भी ऐसा है ये कि क्या है, भैया हैंडीक्राफ्ट वाले हमें जो- तो बाम्बू दिलाओ। पुराने पुराने लोग जो है ना, ये पुराने जो जिनका पारिवारिक धंधा है, ये पैतृक, ये सुपड़े वगैरह बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, डाल वगैरह बनाते हैं, तो उनको अब क्या बांस नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना, और आसाम से गाड़ियां बुलाना पड़ती है, उनको उनका बहुत ये महंगा पड़ कहना रहा है। जिससे मैंने फैक्ट्री पे जब आसाम हाँ, से बांस बुलवाया, हाँ, तो हाँ। 54 रुपए में वहाँ से जब चला, हाँ और 64 से 68 रुपए उसका भाड़ा लगा। एक यही पीस का बात मैं बोल रहा था, जितने का बांस नहीं है हाँ, उससे ज्यादा उसका ट्रांसपोर्टिंग है। और उसके ढुलाई चार्ज वगैरह लग रहा है। सही बात तो है। अपन उनको क्या करेंगे कि उनकी जो उनको चाहिए वो चीज, रिक्वायरमेंट जो है वो भेज उनको देंगे। देंगे अपन, उनको सही है। रोजगार भी मिलेगा और सही अपना है। ये साफ सुथरा हो जाएगा। थोड़ा बराबर, पैसा अपने को अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उन लोगों को रोजगार तो मिलेगा। एकदम सही बात है। भाई अभी मैं इसको 100 रुपए अगर पर इसको प्लांट को या 50 रुपए में लगाता हूँ, तो ये तो मुझे निकालना ही है आपके हिसाब से, निकालना ही है। क्योंकि अभी इसका समय आ गया है। हाँ, इसको साफ सुथरा इसमें करने जो पकिया है, हाँ, पकिया को पकिया निकालना निकालना है। है। सही बात है। का। तो पकिया को अपन निकालेंगे, कुछ अर्निंग अपने को मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। आज मेरे इन्हें बांस का टाइम पे मेर पे लगाया तो हमने बांस हाँ हाँ वो हमने निकाल दिया था, हाँ हाँ। इससे 3 गुणों अच्छा 3 गुणों जाड़ो निकली होगा अंदर से, मतलब इससे ज्यादा यहाँ पर क्या ग्राफ लगा है ये वाले खेत में आपके? लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या ये है? 14/9। 14/9। हाँ। तो आपने जैसे मेरा वीडियो भी देखा था, तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ बीच में शुरुआत में लग जाना था? बिल्कुल होना चाहिए, हैं? बिल्कुल होना चाहिए। ये जो 14 उसका फीट है मैं ये तो तो बता रहा हूँ। चाहिए। ये 14 फीट की जगह 15 फीट भी कर लें, हाँ क्योंकि हार्वेस्टिंग में जब अपन निकालेंगे तो ये इसमें जगह ट्रैक्टर अपना चाहिए। घूमना चाहिए। हाँ हमने भी इसका कागज पे पूरा ग्राफ बनाया था पहले। जी, ट्रैक्टर जी। अपना कहाँ से घुसेगा अपने खेत में, हाँ हाँ कहाँ से उसको टर्न करेंगे, कहाँ से हाँ। कितनी जगह में ट्रॉली भरा जाएगी और कितनी जगह में वो बाहर आ जाएगी। बराबर। तो इसमें आपका जो वीडियो देखा और हमने भी बाद में महसूस किया, इसकी भले अपन 1 फीट दूरी बढ़ा सकते हैं और इसको भले 4-5 फीट कर सकते हैं। ये क्या है, ये अगले 5 साल यहाँ पर अभी कुछ आना नहीं है, कुछ आना नहीं। तो अभी तो हमें सूट मिलना चालू अपन हुआ। तो ये सोच रहे हैं कि लाइन से लाइन मिल जाए, पूरी चिपक लाइन। जाए ना, पूरी दीवार पागल टाइप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन खूब निकलेगा इसमें। अभी अपन 32 जो पौधे लगाए हैं हाँ। वो 10 6 पे लगाए हैं अपन। 10 शेप है। हाँ, बराबर। ये 10 को थोड़ा सा 12 भी किया तो चलेगा। चलेगा, बिल्कुल सही है। 6-5 वो जमीन के हिसाब से कि हेवी सॉइल है तो 6, मध्यम है तो 5, जमीन है तो उसको अपन 5 पे भी लगा सकते हैं। पर ये अपन महसूस कर रहे हैं कि इसमें एक पौधा बीच में बिल्कुल एक चाहिए था। आना था। इसमें अपनी आमदनी बराबर। निश्चित रूप से बढ़ती है। ये सीधा शुरुआत के 3-4 कटिंग डबल आमदनी रहती, उसके बाद तो एक कैनोपी बनने के बाद हाँ। फिर एक जैसा ही आने वाला है। इसमें अपन देख रहे हैं कि जो ये अपना प्लांटेशन तो अभी अपना क्या है, पूरा ये भरा हुआ है। हाँ पर जहाँ हमारे यहाँ खुले गांव में है, हाँ अभी एक का पौधा वास्तव में है, एक ही प्लांट है तो देखने का भी नहीं। बराबर। उसको 120 से 40 mm के पौधे वो आए हैं। अरे वो बाप रे। चूंकि ये सब निकाल दिए उसने, नहीं अपन ने भी इस तो साल इतना खूबसूरत लग रहा है वो बिल्कुल। हाँ हाँ उसके हाँ पास केवल 3 है, 3 एक 90 mm है, हाँ। एक 110 mm है। नहीं, ये और आपकी पहले चरण की जो सफाई होगी ना, इसके बाद आपकी फील्ड भी खूबसूरत ही लगेगी। और उसके बाद जो अगला जो 2021 के सूट आने वाले हैं, वो अपने आप में अलग डिजाइन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये कचरा नहीं बचेगा, जो बारीक है काड़ी ये नहीं बचेगी, और वो साइड एक अलग बनेगी। और सीधे जाएंगे क्योंकि पौधे बिल्कुल इतने सीधे नजदीक है जाएंगे। कि उनको कहीं मोड़ना तोड़ना नहीं, बांस एक समय के बाद सीधा ही चलता है, आपका कोई सा भी बांस टेढ़ा नहीं है। ये टेढ़ा क्यों है? क्योंकि जब उस समय ऊपर चलने के लिए उसके पास जगह नहीं थी और नीचे जमीन में उसको स्टोरेज नहीं था कि वो पिकअप से ऊपर चले जाए। बांस का एक ही खासियत मैंने देखा है कि वो छांव में उसकी लास्ट पत्ती नहीं खोलेगा। हाँ, ऊपर अभी ये जो हाइट हो गई ना, अगली बार इससे 2 इंच ऊपर ही आएगा।
लास्ट में ही जाने के बाद में वो अपनी आखिरी पत्ती खोलेगा। उसकी बढ़वार और मोटाई मेरे यहाँ तक ख्याल है कि जो अपन ने सर्च किया है शायद 20 से 25 साल तक बढ़ती ही रहेगी। हमें से बढ़ती रहेगी। इसका ग्राफ भी जो प्रोडक्शन का भी आएगा तो आपका 25 साल तक हाँ ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे जैसे अभी इस बार 5 मास आए हैं, अगले साल 6 आएंगे, फिर 10 आएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे और शायद घटेंगे भी उसी तुलना में। 26वें साल थोड़ा सा उसका पीक जब खत्म हो जाएगा तो उसमें 2 मास कम निकलेंगे, फिर कम निकलेंगे, फिर आखिरी पे जाके वो 4-5 मास पाएगा। हाँ। ऐसा अपना जो अपन ने देखा है साइकिलिंग देखी है आज तक, क्योंकि क्या इसका एक ऐसी कोई थ्योरी बिल्कुल पक्की तो है नहीं। नहीं, थ्योरी तो अब 2018 के बाद बनना चालू हो रही है। अभी तो सब अनभिज्ञ प्रोग्राम था ना, पूरा जंगल का था। आपके जो मैंने YouTube पे देखा है उसमें एक सबसे बड़ी चीज मैंने देखी और जिस चीज को देखे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है हाँ हाँ कि ये जो कटंगा मैंने लगाया लाख, इसमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत आएगी, ये बात पक्की है, पर इसका वजन बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलना है। सही बात है एकदम। दूसरा जो आपने कहा कि इसकी जो फ्लावरिंग आएगी और उम्र खत्म हो जाएगी, हाँ वो पॉइंट मैंने पकड़ा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ऐसा पकड़ा है कि ये जब फ्लावरिंग आई थी हाँ जब ये बीज से बना हुआ पौधा है, हाँ जब बीज से बीज से बना तो ज्यादा ये 2, 4, 5 साल पुराना होगा। बस 5 साल बाद तो बीज खत्म ही हो जाता है, खराब ही हो जाता है, कहीं भी रख लो आप उसको। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बांस जो लगा है इसकी उम्र उम्र को हम मैक्सिमम उम्र इसकी है, इसकी कम उम्र नहीं है। 50 साल कम से कम मुझे मिलेगा ही। बिल्कुल मेरा बिल्कुल ऐसा विश्वास पूरी उम्र रहेगी। यूट्यूब पे जो देखा मैंने पाइन हाँ, जो हाँ, पकड़ा मैंने उस पाइन सही में पकड़ा है सबसे वो बड़ी आपने। चीज देखी है हाँ कि जब ये बीज से बना पौधा है, हाँ। मुश्किल से 2-4 साल पुराना बीज, ज्यादा से ज्यादा 4 साल पुराना होगा। हाँ बस उससे तो ज्यादा कुल नहीं। मिला के आज मेरे पास ये 7-8 साल का है, जो बता रहे कि 100 साल में आता, 80 साल में आता, तो कहीं भी 50 साल इसका दोहन में कर पाऊंगा। आराम से करोगे। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल कर के भी। और एक छोटी सी लाइन पूछना चाहूँगा आप भाइयों से कि भारत के किसानों को एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बांस को लेकर? नहीं, बांस तो सोना है, बिल्कुल पक्की बात है, ये हरा सोना है जी। ये कहीं से कहीं तक, मतलब मैंने जो बताया अभी आपको हाँ। कि मेरे पास सारी खेतियां हैं, मैं सब चीज़ों से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि आलू प्याज लहसन के चूंकि हम पाटीदार हैं तो हम बिल्कुल उसके यूँ समझ लीजिए जनक है, यूँ मान लीजिए आप। बहुत बड़े उसके बहुत हम एग्रेसिव होकर खेती करते हैं। हाँ। और बगीचे हमारे पास सारे हैं, संतरा, मौसम्बी, अनार से और जो भी वैरायटी है, सीताफल है, एप्पल बेर है मेरे पास, अमरूद है, सारी चीज। पर सबसे अगर तुलना कर रहा हूँ अच्छा, और सबसे कम मेहनत मुझे लग रही है और सबसे अगर इकट्ठा पैसा कहीं आने वाला है मुझे, लगातार रनिंग होनी है, तो मैं समझ रहा हूँ इसके अलावा फिर शायद कहीं नहीं आ पाएगा। दूसरी फसल कोई नहीं बांस के अलावा। तो सभी बांस उत्पादक किसानों को हमारे ओर से बहुत शुभकामना। और मैं सोचता हूँ कि बड़ा किसान है वो बहुत एग्रेसिव होकर लगा है, वो कल की चिंता नहीं करे, मैंने भी नहीं की है। हाँ हाँ हाँ। अगर उसके पास 50 बीघे जमीन है तो 12 बीघा में वो सोचे ही नहीं उसको 1/4 में। अच्छा। मैंने भी मेरी 100 बीघे जमीन में 1/4 में लगाया इसको, 25-24 बीघे में, और मैंने सोचा नहीं कि इसका क्या होगा। हाँ। तो आज मुझे लग रहा है कि वास्तव में अपनी एफडी पकने की और इसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, और कहीं ना कहीं ये एफडी बहुत लमसम पैसा मुझे देगी और लगातार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।